गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्ट भी कर चुके थे। ठीक है, आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड आपका था लिमिट स्टेट मेथड, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस मेथड से? बाई LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, और हमने इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था कि लिमिट स्टेट क्या होता है। ठीक है, लिमिट स्टेट क्या होता है, या फिर इस केस में जो हम लोग पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कितना लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है सब। ठीक है, और आपका जो कंडीशन बनता था, आपका जो ग्राफ बनता था स्ट्रेस स्ट्रेन में कंक्रीट का जो रिलेशनशिप होता था, यानी कि कह सकते हैं कि कंक्रीट के प्रतिबल विकृति में जो रिलेशनशिप बनता था, कंक्रीट के प्रतिबल विकृति में संबंध। ठीक है, हमने इसका एक फिगर बनाया था, अगर जो इसका एक्चुअली में जो ग्राफ बन के आता था। ठीक है, तो वहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आती थी। ठीक है, जैसे इसका फिगर कुछ ऐसा बना था, ये आपका स्ट्रेस होता था और ये आपका स्ट्रेन होता था। ठीक है, और हमने बताया था कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये आपका होता है पैराबोलिक, और ये आपका जो पोर्शन होता था आपका लीनियर, या फिर कह सकते हैं जो स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस केस में क्या होता था, स्टार्टिंग में जो आपका स्ट्रेन होता था कुछ ऐसा होता था 0। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू आपकी 0.002 मिलती है। और जब आगे जाते हैं तो ये आपका ये 0.0035 रहता था, और ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन कहलाता था। ठीक है, क्लियर? ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन कहलाता था, और यहाँ पर हम लोग दिखाते थे FCK, और यहाँ 0.67 FCK, और सब लास्ट में सबसे 0.446 FCK दिखाते थे। ठीक है, ये आपको पता था, ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद से आया था आपका कुछ एजम्पशन था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ा था एजम्पशन, सेम उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एजम्पशन। जैसे जैसे मैंने बता रखा है, एक बार रिपीट थोड़ा सा हो जाएगा तो आसानी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, कि जो ये पहला आपको जैसा वहाँ आपका वर्किंग स्ट्रेस में था, सेम वैसे लिमिट स्टेट मेथड में भी आपको मिलेगा। जैसे प्लेन सेक्शन रिमेन बी प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, वही वाला कंडीशन, वो तो सबको पता है। ठीक है, कॉमन था वो तो। सेकेंड है आपका कि कंक्रीट के तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, कंक्रीट के तनन सामर्थ्य पर क्या होता है, विचार नहीं किया जाता है। थर्ड आपका, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है आपका, जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने चीज़ देखा था कि जो आपका स्ट्रेस डायग्राम होता था या फिर स्ट्रेन डायग्राम होता था, वो आपका लीनियर बनता था। लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं बनेगा। ठीक है, स्ट्रेन तो लीनियर बनेगा नो डाउट, लेकिन जो स्ट्रेस डायग्राम बनता था वो पार्सली पैराबोलिक या रेक्टेंगुलर बनता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करने वाला है कि स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, स्ट्रेन डायग्राम
diagram is linear and stress diagram आपका जो होगा वो पार्शियली पैराबोलिक होगा और आपका रेक्टेंगुलर होगा। अभी हम लोग आके क्रॉस सेक्शन बना के देखेंगे, ठीक है। ये आपका था। और आपका नेक्स्ट होता था, तीसरा इम्पोर्टेंट तो था ही आपका, नेक्स्ट होता था आपका चौथा जंक्शन। ये था कि बंकर में जो कंक्रीट के सबसे ऊपरी जो सिरा होता है, यानी संपीड़न रेशे में सभी ग्रेड के कंक्रीट के लिए जो अधिकतम विकृति होती थी, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम आउटर फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन, वो होता था आपका होता था 0.0035, यही आपका होता था, ठीक है, 0.0035, ठीक है। और स्ट्रेस के केस में आपका होता था 0.446 FCK, ठीक है। और खंड के टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जो आपका टेंसाइल जोन होता था, उसमें कभी भी विफलता के समय जो अधिकतम विकृति होती है वो निम्न से कम नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन है आपका, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे वैल्यू कितना होना चाहिए, वैल्यू इतना होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए FY 1.15 ES प्लस 0.00 सॉरी पॉइंट, हाँ ठीक है 0.002, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, या फिर इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 0.87 FY अपॉन ES, ठीक, प्लस 0.002, ठीक है। इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे, कंपटीशन के एग्जाम में आपसे 2 टाइप क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक है। उसका हम लोगों ने ड्राइव किया था फार्मूला, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, फार्मूला ड्राइव किया था। जैसे हम लोगों ने सेक्शन इस तरह बनाया था कि इसका जो कोई भी मान लीजिए सेक्शन है आपका इस तरह, तो जो इसका यहाँ पर डायग्राम बनता था, ये तो आपका लीनियर बनता था, ठीक है, लीनियर बनता था। और ये आपका जो है थोड़ा सा पार्शियली पैराबोलिक और पार्शियली रेक्टेंगुलर बनता था, ठीक है। देखिए ऊपर वाला कैसा बन रहा है, ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगुलर टाइप का है। कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है। और नीचे वाला आपका पैराबोलिक है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका, ठीक है। जो आपका वक्र होता है, कर्व होता है इसका, ठीक है, वो आपका इस तरह बनता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपको पैराबोलिक पार्शियली बन रहा हो, पार्शियली रेक्टेंगुलर बन रहा हो, इस केस में कब होता है, जब आपका लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग जब सिंगली का एनालिसिस करते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का, तो इस तरह का बनता है। आपको पता है कि ये आपका जो पोर्शन होता है, ये जो वक्र आप बनाया हो कर्व, ये आपका होता है स्ट्रेन का, और ये होता है आपका स्ट्रेस का, ठीक है। ये आपका होता है स्ट्रेस का। तो इस पे आपको ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया था, ठीक है, और फाइनली आपको ये मिला था जो आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स था, ठीक है, कंक्रीट में कंक्रीट में कंक्रीट में कुल कुल संपीड़न बल जो हम लोगों का आया था
संपीड़न बल वह कितना आया था, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि C1 की वैल्यू आपको पता ही था, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे 0.192 FCK XUB प्लस और आगे था 0.169 FCK XUB, ठीक है। FCK XUB था। इन दोनों को हमने क्या किया था, C1 प्लस C2 को जोड़ लिया था। उसके बाद से आपको इस जोड़ने के बाद से आपको एक वैल्यू मिली थी टोटल संपीड़न फोर्स, ठीक है। आपका मिला था C बराबर, जोड़ने पे आता था 0.36 FCK XUB, ये आपका फाइनली बन कर आता था, ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कंक्रीट में जो कुल संपीड़न बल था वो आपका इतना आता था, ठीक है, इतना। और जहाँ तक बात थी कि जो आपका लीवर आर्म होता था, ठीक है, तो लीवर आर्म को हमने आपको बताया था, यह पर डिस्टेंस होता है D माइनस वाई बार से इसको निकालते थे, मैंने फिगर में बताया था। और वाई बार को हम लोग जनरली किससे निकालते थे, ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेते थे, किससे, इस वाले से, C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस अपान C1 प्लस C2। सारा वैल्यू पता है आपको, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू जो मिलता था फाइनली वो मिलेगा आपको 0.42 XU, 0.42 XU, ठीक है। ये आपका फाइनल वैल्यू मिलेगा 0.42 XU। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका लीवर आर्म होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका लीवर आर्म होगा वहाँ पे जो हम लोग जेड से डिनोट करते हैं लीवर आर्म को जनरली, तो उसकी वैल्यू जो जनरली ली जाएगी डी जेड बराबर वो होगा D माइनस वाई बार, और वाई बार हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, तो आया था आपका वैल्यू D माइनस 0.42 XU। तो ज़्यादातर किताबों में को ये वैल्यू मिलेगा इस तरह वाला D माइनस 142 XU, ठीक है। ये तो आपका निकल गया टोटल, C निकल गया था और लीवर आर्म निकल गया, ठीक है। ठीक है, आपको करना क्या है अब जैसे C निकला आपका टोटल C बराबर, टोटल C निकला 0.36 FCK XUB XUB, ठीक है, क्लियर है, ओके। और अब यहाँ से निकालना है हमको कि इस्पात में कुल तनन बल कितना आ रहा है। प्रबलन इस्पात में, प्रबलन इस्पात में, इस्पात में कुल तनन बल, तो भैया ये आपका फाइनली मिलता था T बराबर, हम लोग इसको निकालते थे इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात का क्षेत्रफल इंटू प्रिंसिपल स्ट्रेस, इनको इसको बोलते थे अनुमत प्रतिबल, अनुमत प्रतिबल। बस यहाँ से क्या करना है आपको पता है ST, और अनुमत प्रतिबल हम लोग क्या करते थे FY का उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते थे पार्सली 1.15 से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस तरह करने से आपका कुल तनन बल निकल करके आ जाता है, जैसे T बराबर ST इंटू Y 1.15, तो जब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो इसको आएगा 0.87
FI/ST ये आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे अपने बेसिक फार्मूले पे। ठीक है, अपने बेसिक फार्मूले पे चलिए हम लोग बेसिक फार्मूला देखते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट किया था तो फार्मूला डिराइव करके वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको निकाला, इसको पहला स्टेप आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस C बराबर T कर देंगे, यानी टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स होता है सो टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर करते हैं। तो आपको पता था कि जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आपका था 0.036 FCK XU B बराबर 87 FI/ST। ठीक है, जैसा कि कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से हमको निकालना है XU। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है XU। जो आपका XU होता है वही लिमिट के केस में आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो भैया XU निकालेंगे, XU बराबर क्या हो जाएगा 0.87 FI/ST अपन 0.36 FCK B। ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला बन जाता है। यानी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस केस में आपका जब भी कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, अब हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हम एक्चुअल तो निकाल लिया हमने, अब लिमिटिंग निकालेंगे जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं XU लिमिटिंग, इसको बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं XU लिमिटिंग से। इसका जो फार्मूला बेसिकली होता है, ठीक है, हम लोग कुछ जो इसका स्ट्रेन डायग्राम होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। जैसे सपोज दैट जो इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, लीनियर बनता है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं फिगर। ठीक है, ये आपका है क्या स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पे आपको था पता कि वैल्यू जो होती थी 0.0035 होता था। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता था 0.87 FI/ES प्लस 0.002 होता था। और ये दूरी हम लोग माने थे, इस केस में मानेंगे XU लिमिटिंग। और आपको पता है ये टोटल डेप्थ कितना होता था, स्मॉल d होता था, स्मॉल d। तो अब सी बात है, ये दूरी टोटल कितना स्मॉल d है, तो अगर हमको ये दूरी निकालना हो, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आएगा। तो अब सी बात है d माइनस XU लिमिटिंग होता है। ठीक है, XU लिमिटिंग हो जाएगा। बस यहीं से क्या करना है आपको, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ट्रायंगल का अगर प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आपको पता है जो भी फिगर मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, XU लिमिटिंग अपॉन 0.0035 इक्वल टू
आपका हो जाता है डी माइनस एक्सी लिमिटिंग। जैसे कि मैंने फिगर बनाया, फिगर से ही इसको मैंने उसके प्रॉपर्टीज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसको, ठीक है, अपान। और आपका सबसे था कितना 0.87 FY ES प्लस 0.002, ठीक है। फाइनली इसको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको हम लोग फाइनली जब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जैसे कहीं कहीं आपको ES की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ES की वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि आप कंसीडर करेंगे 2 × 10⁵ इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ES की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका वैल्यू जब इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल लिमिटिंग के फॉर्म में जब आएगा हमारा, तो कुछ ऐसा मिलता है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है, ठीक है, नो डाउट कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक्चुअल लिमिटिंग निकालना है, तो उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका फाइनली बन के आता है इक्वेशन एक्सियो लिमिटिंग, एक्सियो लिमिटिंग, ये आपका आता है बन करके फाइनली 700 अपान 0.87 FY प्लस 1100 प्लस 1100, ठीक है, इंटू आपका यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा डी से, स्मॉल डी से, ठीक है। ये आपका फाइनल जो मेन फार्मूला है, ठीक है, ये आपका क्रिएट हो जाता था, इसका क्रिएट हो जाता है आपका एक्चुअल लिमिटिंग का। याद रखना 700 अपान, ये पॉइंट लगा हुआ है, 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। उसके बाद से क्या करते हैं, आपको पता है कि मेन फार्मूला है, ठीक है, आपका मेन फार्मूला है। आपको करना क्या है कि इसी फार्मूले में, ठीक है, इसी फार्मूले में आपको जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको FY दिया है, FY दिया है, जो कि आपका अभिलाक्षिक सामर्थ्य होता है किसका, स्टील का। तो जो FY दिया है ना, अलग अलग ग्रेड के लिए 250, 415, 500, 550 जो भी रहेगा, अगर हम इसकी वैल्यू FY की डायरेक्ट यहाँ से उठा करके वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो हमको पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, स्टील की ग्रेड के लिए हमको एक्चुअल लिमिटिंग मिल जाएगा, ठीक है, एक्चुअल लिमिटिंग क्या होगा, मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने फार्मूले को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेन फार्मूला इसको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा फार्मूले को शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है। फार्मूले को शॉर्ट मतलब ये नहीं कि फार्मूला बहुत आपका अलग हो जाएगा, कुछ नहीं। जैसे उसमें जो वैल्यू है आपका FY, उसको हम लोग बस कंसीडर करेंगे। तो जैसे आपको पता है, जो आपका मेन फार्मूला आपका यही होगा जो मेन फार्मूला होगा एक्चुअल लिमिटिंग का होगा आपका 700 अपान 0.87 FY प्लस FY प्लस 1100 इंटू डी होता है। ये आपका होता है भैया मेन फार्मूला। क्या होता है, मेन फार्मूला। अब करना क्या है आपको, ठीक है, आपको बेसिकली करना क्या है, जहाँ जहाँ FI है आप बस ग्रेड रखते जाओ वहाँ पे। तो जब हम रखेंगे FE 250, ठीक है, तो इसको जनरली जो एक्चुअल लिमिटिंग मिल के आता था हमको, आएगा मिल करके, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 250 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना, ठीक है, FY की जगह, और डी के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो आपका जनरली आता है 0.53 डी, ठीक है। एक्चुअल लिमिटिंग जो बनता है वो होता है एक्चुअल लिमिटिंग 0.53 डी। चलो ठीक है भैया, ये आपका हो गया 250 ग्रेड के लिए। इसी प्रकार अगर 415 ग्रेड की बात करें, ठीक है, FE 415 स्टील का ग्रेड यूज़ करें, ठीक है,
स्टील का ग्रेड यूज़ करें, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, जो आपका Fy है यहाँ पे उसके जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 415 रखना पड़ेगा। जब 415 रख इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ऐसा मिलेगा, एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू मिल जाएगा 0.48 डी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो ये भैया हो गया डायरेक्ट आपका। अगर केस पूछता है कि अगर आपको पता है कि ग्रेड आपका क्वेश्चन में Fe 415 बोला है, तो आपको ये मेन फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू जो दिया होगा उसे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट किया जा सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भैया 415 ग्रेड के लिए। इसी प्रकार अगर 500 ग्रेड की बात करें, या फिर 500, तब क्या होगा? तो भैया इसके लिए जो बस डायरेक्ट याद रखना है, एक्चुअल लिमिटिंग इक्वल टू 0.46 डी होता है। तो भाई इसको याद करने से बेटर है कि अगर आपको ये पता है कि 3 ग्रेड के लिए 250, 450, 415 सॉरी और 500 के लिए जो वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखा है, यह याद करना आसान होगा। लेकिन इनकेस अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, इनकेस अगर आप भूलते हो, उस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा? उस कंडीशन में आपको वास्तव में इसको क्या करना पड़ेगा, मेन फार्मूले की तरफ ही आपका मूव होना पड़ेगा। ठीक है, मेन फार्मूले की तरफ ही क्या करना पड़ेगा, मूव होना पड़ेगा। मेन फार्मूला आपको पता है तो आप इसी बात से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रेड के लिए, स्टील के ग्रेड के लिए हम लोग एक्चुअल लिमिटिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसको रफ करते हैं इसको रफ कर सकते हैं। देन आपको पता है इसके बाद से दो चीज़ अगर कैलकुलेट हो जाता है, एक्सयू, दूसरा आपका एक्सयू लिमिटिंग, देन क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके पता करते हैं सेक्शन कैसा है, अंडर ओवर, जैसा कि वहाँ भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ा था। उसके बाद से बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। अंडर कब होगा आपका, जब एक्सयू लिमिटिंग ज़्यादा हो जाएगा, किससे, एक्सयू से, या फिर एक्सयू अगर ज़्यादा हो गया किससे, एक्सयू लिमिटिंग से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवर का केस बनेगा। ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग अगर ज़्यादा है तो भैया अंडर, अगर वही आपका एक्सयू ज़्यादा हो गया आपका लिमिटिंग से, तो भैया हो जाएगा आपका ओवर का। तो इन दो केसेस के लिए बैलेंस सेक्शन आपको पता ही है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों केसेस के लिए आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन के आता है, ठीक है, ओवर या बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है, ओवर या बैलेंस सेक्शन के लिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसी बात आपको पता ही है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जितना भी आ रहा था इनटू लीवर आर्म, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आता है 0.36, ये दूरी है, लीवर आर्म क्या है, दूरी है FC के, XU B इंटू लीवर आर्म कितना था, D माइनस वाई बार था, लेकिन एक्चुअली में हमको इसको सॉल्व किया तो आया कितना था, 0.42 XU आया था। बस ये आपका हो गया। अगर आपका ओवर का केस बनता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा। एंड इसी प्रकार अगर अंडर की बात करें, ठीक है, अंडर की बात करें अगर कंप्रेशन साइड में, सॉरी टेंशन साइड में, तो उस केस में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल, इसमें क्या करेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, टोटल टेंसाइल फोर्स आपका आया था 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये आपका वैल्यू होगा अंडर के लिए, या फिर ये बैलेंस सेक्शन होगा तो भी। ठीक है, तो ये आपका मेन जो मेजर फार्मूला था, हमने इसको जान लिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की, किसकी बात आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आपको मेन फार्मूला याद हो गया, आप समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि मेनली फाइनली आपको 2.5 घंटे के पेपर में, ठीक है, 2.5 घंटे के पेपर में आपको फोकस यही होना चाहिए, 2.5 घंटे के पेपर में, 2.5 घंटे के पेपर में आपको फोकस यही होना चाहिए
कि बेसिकली हमारा जो फोकस होना चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसको पहले अटेम्प्ट किया जाए। और आरसीसी में क्या है आपका, ठीक है, आरसीसी में आपका जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस डिज़ाइन स्टेप आपको पता है, तो उसको पहले उठाइए। क्योंकि अगर आप जो सवाल नहीं जानते उसको अगर सवाल उठा लिए तो आरसीसी में फिर फँसते हुए नज़र आओगे आप, ठीक है? कहीं न कहीं बीच में आपको दिक्कत करेगा, ठीक है? तो आपको बस ध्यान देने वाली बात ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग यही देखेंगे कि आपका जो सेक्शन है वो कैसा है, जैसे हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखा था, सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कहा है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका डायग्राम बना दीजिए एक सेक्शन, इससे क्या होता है, आसानी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है, चलिए भैया इसको रख लीजिए, एक बीम है आपके पास, ओके, ठीक है, जो कि चौड़ा है 200 mm, ठीक है, जो कि चौड़ा कितना दिया है, चौड़ाई इसकी दिया है 200 mm, ठीक है, 200 mm दिया है, गहरा दिया है 600। देखो बोला है गहरा, लेकिन ये नहीं बोला है कि प्रभावी गहराई, ठीक है, तो इसका मतलब जब गहरा बोला है तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, आपका ये मान लेंगे कि वो कैपिटल डी दिया है, यानी कि ओवरऑल डेप्थ दिया है 600, ठीक है, 600 mm, क्लियर। और आपका बोला है कि इसकी तली से 50 mm के इफेक्टिव कवर पर 20 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई हैं प्रबलन के रूप में। कोई बात नहीं भैया, आपका 3 छड़ डाला गया है तनन में, एक, चूंकि सिंगली पढ़ने तो अभी सी बात है, रेनफोर्समेंट कहाँ पढ़ने हैं, टेंसाइल जोन में, तो 3 सरिया इन्होंने बोला है, हमने 3 सरिया डाल दिया भैया, 3 सरिया हमने प्रोवाइड कर दिया इसमें। और कितने पे इफेक्टिव कवर पे, तो भैया आपका इफेक्टिव कवर जो होता है ये होता है आउटर फाइबर से लेकर के सरिया के सेंटर तक नीचे से, ये आपका दिया इफेक्टिव कवर 50 mm, 50 ठीक है, आपका दिया है 50 mm। उसके बाद से आपका दिया है जो वैल्यू दिया है आपका एफ सी के 15 दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ वाई दिया आपका 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसके अलावा आपका कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और ये जो छड़ है बाबू, ये जो छड़ है ना, ये जो छड़ है आपका देख रहे हो ना 3 छड़, इसकी जो डाया है वो आपका 20 mm का है, डाया कितना है, 20 mm का है। चलिए ठीक है, आपको ये पता चल गया क्वेश्चन का क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब दिया है आपको तो सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जितने गिवन डेटा होते हैं उसको एक जगह लिखा जाता है, ठीक है, जितने भी आपके गिवन डेटा होते हैं, गिवन डेटा होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पहले लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया, जब एक ओवरव्यू बन जाता है और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। कारण क्या है, आपको डाटा दिखाई देता है कि टीम को क्या क्या लिया और क्या हमको फाइंड आउट करना है, सबसे आसान तरीका होता है। तो आपको पता है गिवन डेटा बी दिया है आपका 200, कैपिटल डी दिया आपका 600, तो स्मॉल डी कैसे निकालोगे, 600 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका 550 mm। भाई इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में से, ठीक है, आपको पता है मैंने बताया भी था, इस टोटल डेप्थ में से जो इफेक्टिव कवर होता है वो निकाल दे, तो हमको ये मिल जाएगा कि जो आपका इफेक्टिव डेप्थ है वो कितना होगा, ठीक है, आपको होगा 550, और आपका एफ सी के दिया है 15, और एफ वाई दिया आपका 415, ठीक है, इतना आपके पास गिवन डेटा है। और आपको बस ये पता करना है कि जो आपका सेक्शन है वो कैसा है, अंडर है कि ओवर है क्या बैलेंस है। चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं।
इसको रफ करते हैं, रफ करते हैं और ये देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप आपका, कोई स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके। डिनोट करते हैं एक्सिस से, और फार्मूला इसका पता होना चाहिए आपको, 0.87 FY EST 0.36 FCK B, ठीक है, क्लियर, ओके। अब करना क्या है आपको, ठीक है, सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए। FY पता है, नो डाउट, FCK पता है, विड्थ पता है, लेकिन आपको यहाँ पे EST निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। आपको भी यहाँ पे EST निकालना पड़ेगा, हमने कैलकुलेट नहीं किया था। तो EST आपको पता है कैसे निकलेगा भैया, π/4 D स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बार, ओके। ये आपका निकल जाएगा S2, ठीक है, EST एरिया ऑफ स्टील इंटेंस, ओके। अब यहाँ पे आपको D पता ही है 20 mm, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बार कितना है आपका, 3 यूज हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे EST, तो आपको मिलेगा 942 नियर अबाउट कुछ मिलेगा आपको वैल्यू, 942 mm स्क्वायर, ठीक है, 942 mm स्क्वायर। तो जो 942 mm आया है, इसको उठा करके क्या करना है, EST की जगह रख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, जो आपका XC होता है, सारा वैल्यू आपको रखिए इसमें, 0.36, ठीक है, सॉरी 0.87 FY होता है ना ऊपर, 0.87 FY मतलब 415 FY, और EST हमने अभी जस्ट निकाला 942 अपान 0.36 FCK मतलब 15, चूँकि FCK की वैल्यू दिया था ना 15, इंटू विड्थ कितना भैया, इंटू विड्थ आपका है 200। इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 315 के आसपास वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व करिए कैलसी से, तो इसके सॉल्व करने के बाद आपको 315 के आसपास आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। चलिए ठीक है, ये आपका निकल गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, नो डाउट। और आपको फिर निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, सॉरी एक्सियल लिमिटिंग निकालना है। क्या निकालना है, एक्सियल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ, ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो भैया एक्सियल लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जो मेन फार्मूला है उसको याद रखिए, एक्सियल लिमिटिंग 700 अपान, ठीक है, 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी, ये आपका होता है मेन फार्मूला। चूँकि क्रेडिट कितना हमने यूज़ किया, 415, FY की वैल्यू कितना यूज़ किया हमने, 415। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया है, FY 415 दिया है बस। तो जब 415 हम लोग रखते तो डायरेक्ट फार्मूला आपका मिल के आता था 0.48 डी आता है। तो भैया बस वैल्यू रखिए उसमें, या फिर इसी में रख के सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, डी की वैल्यू सब कुछ रख करके तो भी मिल जाएगा। लेकिन आसानी के लिए आपको वो वाला थोड़ा सा छोटा होता है फार्मूला, ठीक है। एक्चुअल लिमिटिंग जो होता है 415 के लिए 0.48 डी होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, आपको 0.48 इंटू डी की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 550, कहाँ से आया भैया,
तो टोटल में हमने क्या किया था, इफेक्टिव कवर को घटा दिया था, तो आपको मिला था 550। ठीक है, 550 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस कुछ वैल्यू मिलेगा। वैल्यू कितना मिल रहा है, कुछ आपको मिलेगा वैल्यू 263 के आसपास, 263 के आसपास आपको मिलेगा। तो भैया आप यहाँ से कंपेयर, थर्ड स्टेप क्या होता है भाई, जब हमको ये पता करना है सेक्शन कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा थर्ड स्टेज में करना पड़ेगा आपको कंपेयर। कंपेयर किसके किसके बीच में, तो एक्सिव एंड एक्सिव लिमिटिंग। ठीक है, हमको कंपेयर किसके किसके बीच करना है, एक्सिव और एक्सिव लिमिटिंग। जैसा कि आपको पता है जो एक्सिव आया है अभी जस्ट हमने जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू आया था 315। ओके, नो डाउट। और जो आपका एक्सिव लिमिटिंग आया है, ठीक है, वो आपका आया कितना, एक्सिव लिमिटिंग आपका आया है 263। अब आप इसमें कंपेयर कर लो कौन ज़्यादा है कौन कम है। जब हम कंपेयर करेंगे हम पा रहे हैं कि जो आपका एक्सिव है वो ज़्यादा है। ठीक है, एक्सिव क्या है आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सिव लिमिटिंग के। ठीक है, तो हम भाई जब एक्सिव ज़्यादा हो जाएगा, एक्सिव इज ग्रेटर देन एक्सिव लिमिटिंग, तो आपको पता ही है केस क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, केस क्या बनेगा, तब केस आपका बनेगा, सीधी सी बात है, आपका बन जाएगा ओवर इन्फोर्स सेक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो कैसा है, अति प्रबलित है। ठीक है, या फिर इसको ओवर इन्फोर्स सेक्शन बोल सकते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है गाइस, तो आप आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं और कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि सेक्शन कैसा है, अंडर है कि ओवर है। ठीक है, बस इनकेस अगर लिमिट की बात करते हैं तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसलिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन पे ही हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन एक और होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट उसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं कि अगर आपका कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए वहाँ पे F5 क्या था, FCK कितना था, 15 दिया था, तो 15 हमने यूज़ किया। इसी प्रकार आपका कुछ भी हो, FCK मान लीजिए हो सकता है 20 हो जाए, ये FCK हो सकता है आपका 25 हो जाए, तो नो डाउट भैया जहाँ जहाँ आपका FCK यूज होना चाहिए था वहाँ पे आप 20-25 आप यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और भी है भाई, जो ग्रेड है आपका स्टील का उस पर भी डिपेंड करता है, आपका ये भी चेंज हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका Fe है वो 415 ही हमेशा रहे ना, ये भी क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, ये हो सकता है 500 हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि 500 के अलावा 550 भी हो सकता है, जो भी कहना चाहे वो कैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस वहाँ से वैल्यू उठा करके आपको पुट करना होगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक का ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, बस जो बेसिक बेसिक उसके टर्म होते हैं लिमिटेशन मेथड को, सिंगली रिइंफोर्समेंट सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिंगली रिइंफोर्समेंट सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सरिया होता है वो टेंसाइल जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपको करना क्या है, जो जितना भी आप लोगों ने देखा थोड़ा बहुत छोटा छोटा फार्मूला, उस फार्मूले को क्या करना है, इस कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, नोट करके क्या करना है, उस फार्मूले को कह सकते हैं या फिर उसको जैसे भी रिमेंबर कर सकते हो, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन का, या फिर जैसे रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, जितने आपके मेजर फार्मूले होते हैं, ठीक है, जो मेन आपके फार्मूले हैं, उस फार्मूले को क्या करना है, कॉपी पे लिख करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा आसान, आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब अगला जो हम लोग वीडियो जब बनाएंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो वीडियो अगला हम लोग देखेंगे उसमें जनरली क्या होगा आपका, इस पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आधारित होगा क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग उसी पे आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डिजाइन का प्रोसेस चालू करेंगे, इसमें भी लिमिटेशन मेथड में भी फिर क्या करेंगे, डिजाइन का प्रोसेस इसमें भी हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए।
ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।